हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 2 लेके आए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो बच्चों, जो ये पार्ट 1 पार्ट 2 है बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं दोनों पार्ट नहीं करूँगा, कोई एक पार्ट करूँगा। एक पार्ट मैं करूँगा, दूसरा पार्ट आप मेरी तरह ट्राई कीजिए करने का, क्योंकि अगर एक देख रहे हो उसी तरह मिलता दूसरा करोगे तो तुरंत के तुरंत सीख भी जाओगे। तो पहले पार्ट में आ जाते हैं। ये हमें आर दे रखा है सदिश रूप में, रेखा का समीकरण ए प्लस लेमडा बी। ए प्लस लेमडा की जगह दूसरा न्यू ले लिया है, क्योंकि दो रेखा है, इनके बीच का हमें कोड निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों दिया क्या है, हमें दे रखा है आर बराबर, पहला रेखा का समीकरण दे रखा है 2i माइनस के 5j प्लस के। ठीक है, एंड दूसरा मुझे दे रखा है लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये पहला रेखा का समीकरण है। और दूसरा जो मुझे रेखा दे रखा है आर बराबर 7i माइनस के 6k। ठीक है, जे नहीं है यहाँ पर, के है ओनली, न्यू, और यहाँ पर है i प्लस के 2j प्लस के 2k। समीकरण नंबर 2। तो ये क्या है, पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, तो ये है a1 प्लस लेमडा b1, ये a2, ये है b2। ठीक है, अगर इनके बीच का कोण मान लो, माना इनके बीच का कोण थीटा है। ठीक है, अगर इनके बीच के कोण को तुम थीटा मान लो, तो थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है मॉडुलस के अंदर b1 डॉट b2 अपॉन में मॉडुलस का b1 मॉडुलस b2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। ओके बच्चों, तो ये b1 है, ये b2, इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेते हैं। b1 डॉट b2 ये चीज़ पहले निकालो और इसको एक समीकरण मान लो इसको। तो b1 क्या है बेटा हमारे पास, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, डॉट इसके साथ b2 क्या है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 2k। i का i के साथ गुणा होता है 3, इसका गुणा 1, 3 एक कम 3, प्लस प्लस 2 दूनी 4, j का j के साथ प्लस 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 6 दूनी 12। ठीक है, 12 और 3 15 और 4 19, ये हमारे कितने आ गए, 19 आ गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे मॉडुलस के b1। ठीक है, यहाँ से देखो मॉडुलस के b1, b का परिमाण, ठीक है b1 ये 3 है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। हल करो तो 3 3 9, 4 36, यह आ गया 36 4 40 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो b1 का मॉडुलस हमें 7 मिल गया। अब निकालो b2, इसका परिमाण निकालते हैं। i का गुणज 1 का वर्ग, यहाँ से 2 का वर्ग और यहाँ से भी 2 का वर्ग, 1 4 4, तो ये 8 और 8 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 3। ठीक है, सारे मान मिल गए, उठाकर यहाँ रख दो। अतः कॉस थीटा b1 b2 में मिला था 19, और इसका परिमाण मिला है मुझे, b1 का परिमाण मिला था 7 और इसका परिमाण मिला है 3। ठीक है, कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये प्लस में ही रहना है, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो, बाहर प्लस का ही लिखोगे क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा है। 19 7 या 21, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आगे होगे बच्चों।
जैसा पार्ट 1 है ना बेटा, डिक्टो पार्ट 2 है। अब तो मुझे पार्ट 2 बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आप फट से कर लोगे पार्ट 2, क्योंकि मिलते जुलते हैं ना। एक मैं कराऊँ, दूसरा तुम खुद कर सकते हो, तो दूसरा तुमसे आराम से हो जाएगा। मैं वीडियो लेंथ नहीं बनाऊंगा बाकी टीचर की तरह कि सब करा रहा हूँ आराम आराम से, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चा, क्या निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है। पहला करते हैं, दूसरा भी मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप समझ जाओगे। चलिए पहला करते हैं। तो रेखा क्या है, कार्तीय रूप में है। पहला जो ये जो क्वेश्चन किया ये सदिश रूप में था, और क्वेश्चन नंबर 11 कार्तीय रूप में है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है बेटा, देखो पहला समीकरण दे रखा है x माइनस 2 बट्टे में 2 बराबर y माइनस के 1 बट्टे में 5, और इधर है z प्लस 3 बट्टे में माइनस के 3, ठीक है। ये पहली रेखा दे रखी है, और दूसरी जो रेखा दे रखी है वो दे रखी है x प्लस 2 बट्टे में माइनस 1, y माइनस 4 बट्टे में 8, z माइनस 5 बट्टे में 4। ये समीकरण नंबर 2, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोण निकालना है ना, तो पहले दिक अनुपात में, चूंकि दिक अनुपात मैं एकदम सिंपल में करवा रहा हूँ, एकदम सिंपल बात। दिक अनुपात ये होते हैं, ठीक है ना। तो A1 हमारे पास है 2, B1 हमारे पास है 5, और C1 हमारे पास है माइनस के 3, A2 हमारे पास है माइनस के 1, B2 हमारे पास है 8, और C2 हमारे पास है 4, ठीक है। हमें निकालना है माना इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। माना कोण थीटा है, तो सूत्र कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसमें कॉस थीटा बराबर होता है मॉडुलस के अंदर बट्टे का चिन्ह यहाँ ऊपर आ जाता है, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ जाता है A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, फिर गुणे में आ जाता है A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ पता है, अभी सूत्र में रख दो और इसको हल कर दो। आगे हल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। A1 A2 मान रखेंगे ध्यान से, 2 गुणा माइनस के 1, B1 B2 5 गुणा 8, C1 C2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाण निकालना है, सॉरी A1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा माइनस के 2, 8 5 40, 7 12, ये 4 25 9, और ये आ जाएगा 1 8 8 64, 4 4 16, ठीक है। ऊपर बचा हमारे पास कितना 26, माइनस के 12 माइनस का 14, हाँ 26 बच गया, और यहाँ से आ जाएगा आपका अंडर रूट के 38, और यहाँ से आ गया अंडर रूट के 81, ठीक। तो 26 81 का तो आ जाएगा 9, और इसका आ गया अंडर रूट 38, यही रहेगा। कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इधर क्या था, कॉस थीटा था, तो कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 26 प्लस माइनस कुछ भी लिखना प्लस का, ये ध्यान रखना क्योंकि मॉडुलस का चिन्ह होता है, ठीक है। ये आपका इनके बीच का आपको कोण मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। देखो बेटा सेकंड पार्ट कितना आसान है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो जाएगा सेकंड पार्ट। जैसे पहले पार्ट हो वैसे ही सेकंड पार्ट आराम से हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहे हैं P का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है परस्पर लंब हो।
क्या बोला है बेटा, परस्पर लंब हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो समीकरण जो हमें दे रखा है उसको ध्यान से देखो। 1 माइनस एक्स के बट्टे में 3 बराबर 7y माइनस 14 बट्टे में 2p और यह z माइनस 3 बट्टे में 2। ठीक है, और जो दूसरा में दे रखा है रेखा वो दे रखा है 7 माइनस के 7x बट्टे में 3p और यहाँ y माइनस 5 बट्टे में 1 और 6 माइनस z बट्टे में 5। ये आपको पहली रेखा दे रखी है, आपको दूसरी रेखा दे रखी है। ठीक है, और परस्पर लंब बोला है। परस्पर लंब की कंडीशन क्या होती है, इसके जो दिक् अनुपात होते हैं ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लंबवत के केस में 0 देते हैं। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो रेखा के समीकरण है इसे ढंग से लिखना होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा रेखा का समीकरण किस रूप में होता है, x माइनस x1, ठीक है, अपॉन में a इस रूप में होता है, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c इस रूप में होता है रेखा का परफेक्ट समीकरण। तो इस रूप में बन दिया नहीं है, x बाद में है ना। प्रॉपर वे में x का जो x सिंपल चाहिए तो इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला देखो बच्चों कैसे हो जाएगा, यहाँ माइनस ऐसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस से गुणा कर दूंगा तो ये चीज़ हो जाएगी। माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, और ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। यहाँ से सिर्फ y चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, 7 से 7 उपनिश निकालना पड़ेगा, 7 दूनी 14 बट्टे में 2p। और ये तो चलो सही है, अभी ढंग से नहीं लिखा है इसको हमने, और ढंग से लिख लेते हैं। 7 नहीं चाहिए, 7 बट्टे में आ जाएगा, 2p बट्टे में 7। ये सही रूप बन गया। ठीक है, ये हमारा सही रूप बन गया। उसी तरीके से ये वाला, ठीक, तो माइनस, ठीक है, यहाँ से माइनस का 3p हो जाएगा, माइनस ऊपर नीचे ले लिए, ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो नेगेटिव 7x, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, 7 ऊपर नीचे भी आ जाएगा। ये तो सही है, ये सही नहीं है, यहाँ से माइनस ऊपर नीचे ले लोगे z माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से लिखो, 7 ऊपर नीचे आ जाएगा, x माइनस 7 माइनस के 3p बट्टे में 7, y माइनस 5 और ये z माइनस 6 बट्टे माइनस के 5। ये आपका द्वितीय समीकरण आ गया परफेक्ट रूप में। ठीक है, चूंकि दिक् अनुपात, अब हमारा दिक् अनुपात चाहिए होगा जो कि बहुत आसान है। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 आपके पास है माइनस के 3, b1 है 2p बट्टे में 7, c1 है 2, a2 है माइनस के 3p बट्टे में 7, b2 है 1, c2 है माइनस के 5। ठीक हो गया। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। रेखाएं परस्पर लंबवत यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। मान रखेंगे, a1 का मान माइनस का 3, a2 का मान माइनस का 3p बट्टे 7, b1 का मान 2p बट्टे 7 और b2 का मान 1, c1 का मान 2, c2 का मान माइनस के 5। ठीक है, ये मान सारे उठाकर यहाँ रख दिए। अब देखो बेटा हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 p बट्टे 7, यहाँ से आ जाएगा 2p बट्टे 7 और ये माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, लॉस ऑफ पास आता जाएगा, 9p और 2p जुड़ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 11p बट्टे में 7
3 से गुणा हो जाएगी 11p बराबर 70 और 11 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा तो p का मान आ जाएगा 70/11। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दिखाइए कि ये और ये परस्पर लंबवत है, बिल्कुल सेम बारहवें की तरह है ये। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रेखा का समीकरण क्या दे रखा है 13वें में? रेखा पहले दे रखा है x - 5 बट्टे में 7 y + 2 बट्टे में -5 z बट्टे 1। ये पहली रेखा दे रखी है ना। और दूसरा क्या दे रखा है? x के बट्टे में 1 y के बट्टे में 2 z के बट्टे में 3। इनको बताना कि परस्पर लंबवत है ना। तो देखो दिक् अनुपात क्या है हमारे पास, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 हमारे पास है 7, B1 है -5 और C1 है 1, A2 है 1, B2 है 2, C2 है 3। क्लियर? चूंकि दो रेखाएं लंबवत होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 हो, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर इसको हल करने पे 0 आता है तो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसको हल करते हैं। A1 का मान है 7, A2 का मान 1, B1 का मान -5, B2 का मान 2, C1 का मान 1 और C2 का मान 3। 7 × 7 माइनस के ये 10 प्लस का 3, 10 - 10 आ गया 0। ठीक है, 0 आ गया, अर्थात यह लंबवत है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़। 14वां नंबर क्या बोल रहा है? रेखा है, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए करते हैं। 14वें क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है सदिश रूप में दे रखा है समीकरण, ये ध्यान रखिएगा। सदिश की टेक्निक अलग होती है और अदिश की टेक्निक अलग होती है। अदिश बोले तो कार्तीय रूप में जो होते हैं। आर हमें दे रखा है पहले में I + 2j + k, यहाँ पर है लैम्डा, फिर है I माइनस का j प्लस का k। प्लस माइनस में भी ध्यान रखिएगा, एक प्लस माइनस आपका पूरा सवाल गलत कर देगा। समीकरण 1 है। दूसरा जो दे रखा है हमें दे रखा है 2i माइनस का j माइनस का k, न्यू 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, आप जानते हैं कि ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है। सिंपल। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, न्यूनतम दूरी। हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी का जो सूत्र होता है ना, वो मॉडुलस के अंदर होता है A2 माइनस के A1, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है, बट्टे में आ जाता है B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है, ये चीज़ है, इतना फॉर्मूला याद रखिएगा।
न्यूनतम दूरी सदिश वाले के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, फिर इन चीज़ों को निकालते हैं एक एक करके। इसके आगे हल कर रहे हैं। सबसे अब निकालेंगे हम A2 माइनस के A1। A2 माइनस A1 वेक्टर है। A2 हमारे पास क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, A2 हमारे पास है 2i प्लस के जे प्लस के 2k। घटाना है हमें, सॉरी A2 है ना, ये है 2i माइनस जे। नज़र हटी दुर्घटना घटी, हमारे साथ वही हो रहा था, हमने A2 की जगह B2 लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान रख के हल करना है हमें, थोड़ा सा गलती आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा। 2i माइनस के जे माइनस का k, और A1 हमारे पास है i प्लस 2j प्लस का k। 2i में से एक i घटाएंगे तो एक i बचेगा, माइनस का j और माइनस का 2j, तो माइनस का 3j हो जाएगा, माइनस का k और माइनस का k, माइनस का 2k हो जाएगा। ये आ गया A2 माइनस A1। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2। इसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, i j k। B1 का गुणज, ये B1 है, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। B2 का गुणज 2 माइनस 1 2, 2 1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो पहले ही सिखा रखा है। आई के लिए करेंगे तो छुपा देंगे, इसके गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, माइनस प्लस के बाद माइनस, जे को छुपाओ, 1 2 2 1 2 2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, के को छुपाओ, 1 1 कम 1, माइनस 1 2 माइनस 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3i, ये तो 0j हो जाएगा, 0j, और यहाँ से आ जाएगा 3k। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसका परिमाण भी चाहिए होगा तो लगे हाथ यहीं भी परिमाण भी निकाल लेते हैं। परिमाण -3 का वर्ग, 0 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का वर्ग 9, यहाँ से 9। ठीक है, 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे 18 आ जाएगा ना, 9 गुणा, तो ये आ जाएगा 3√2। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका मान हमें यहाँ रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ तक तो चलो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है A2 माइनस के A1, सदिश का चिन्ह भी लगाते रहना, फिर B1 क्रॉस B2 और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, A2 माइनस A1 कितना आया था हमारे पास, वो आया था i माइनस के 3j माइनस का 2k। डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 कितना आया था, ठीक है, माइनस के 3i प्लस 0j प्लस 3k। ठीक है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ -3, इसका गुणज 1, -3 1 कम -3, -3 गुणा 0 0 हो जाएगा, -2 प्लस 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आएगा -3 -6 माइनस के 9। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो, यहाँ समीकरण मान लो कुछ। अब समीकरण 1 ए से, अतः समीकरण ए से, ठीक है, इसका मान अभी हमने निकाला कितना है, माइनस के 9, और B1 क्रॉस B2 का परिमाण कितना था, 3√2, 3 दिया। ठीक है, मॉडुलस है, नेगेटिव बाहर आके प्लस हो जाएगा, 3/√2। ठीक है, √2 कभी नीचे नहीं छोड़ते तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर आ गया 3√2, √2 गुणा √2 सिर्फ 2। जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी, 3√2/2। ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूनतम दूरी याद करना है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से होमवर्क हो गया आपके लिए। जैसा 14वां किया, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 17 मैं कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी 15 करेंगे, फिर 17 भी करेंगे। 14वें की तरफ 16 है, तो वो मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे ये देखो बेटा, न्यूनतम दूरी निकालनी है इसमें भी, लेकिन ये कार्तीय रूप में समीकरण है। इसमें भी न्यूनतम दूरी निकालनी थी, लेकिन ये सदिश में था, सदिश समीकरण था, ये कार्तीय समीकरण है। ठीक है, और न्यूनतम दूरी पर आधारित प्रश्न हर साल आते ही आते हैं, चाहे वो सदिश वाला आ जाए या फिर कार्तीय वाला आ जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी लेता हूँ, एक क्वेश्चन बड़े नंबर में यहाँ से आएगा ही आएगा। क्या दे रखा है, x+1 बट्टे में 7, y+1 -6 और z+1 बट्टे में 1। ये पहला समीकरण दे रखा है, और दूसरा मुझे दे रखा है x-3 बट्टे में 1, y-5 बट्टे में -2, z-7 बट्टे में 1। इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो देखो बेटा, इसकी जो न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। इसकी जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है कार्तीय रूप में, d बराबर है ना, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका बच्चों x2 - x1, यहाँ आपका आता है y2 - के y1, और यहाँ आता है आपका z2 - का z1। फिर उसके नीचे आता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, फिर जो नीचे होता है, बच्चे सोचते कैसे याद करें कैसे याद करें। देखो बेटा, इसकी गुणा इसके साथ करो, b1 c2 माइनस c1 b2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या करना है, देखो बेटा इसको छुपाना है, इसके गुणा इसके साथ c1 a2 प्लस लिखा है ना आपने, तो इसमें नियम चेंज होगा, c1 a2 और a1 c2, याद रखने का ट्रिक, प्लस अब इसको छुपाओ a1 b2 माइनस a1 b2 b1 a2, और ये है न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप कहेंगे सर हमारे पास a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण से यही देखो, x1 प्लस का है तो माइनस में लिखो, y1 प्लस का है तो माइनस में लिखो, z1 प्लस का है तो माइनस में लिखो, ये सब माइनस में, ये हो गया। और a1 कितना है बच्चों, 7, b1 कितना है -6, और c1 कितना है 1। ठीक, इधर आ जाओ, x2 माइनस का है तो प्लस में लिखो, माइनस का है तो प्लस में लिखो, माइनस का है तो प्लस में लिखो, और ये क्या हो जाएगा बेटा, a2 है 1, b2 है -2 एंड c2 है 1। अब इन सूत्र को बस यहाँ पर रखो और हल करो। ठीक है, इन सूत्रों को यहाँ रखना है और हल करना है। ये किसका चिन्ह है, डिटर्मिनेंट सारणिक का चिन्ह है, तो सबसे पहले वही हल कर लेते हैं, सारणिक, चूंकि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना क्वेश्चंस की। ठीक है, अब मान रखेंगे x2 का मान 3 है, x1 का मान -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y2 का मान 5, y1 का मान -1 माइनस माइनस प्लस का 1, z2 का मान 7 और z1 का मान -1 माइनस माइनस प्लस 1, a1 का मान 7, ठीक है, b1 का मान -6 और c1 का मान 1,
A1 B1 C1। A2 का मान 1 माइनस 2 1। तो इसको थोड़ा और हल करते हैं। यह है 4 6 8 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। सारणी है, प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। है ना, इसका मान चाहिए तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, है ना। इसकी गुणा इसके साथ माइनस 6 कम 6 माइनस 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद क्या आता है बेटा, माइनस। यहाँ पर क्या है 6 को छुपाया, ठीक है। तो 6 को छुपाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ लोगे, यहाँ हमने क्या लिया, प्लस के बाद माइनस लिया है ना, तो इसकी गुणा इसके साथ 7 1 कम 7, ठीक है, और 1 कम 1, ठीक है। ये सब तो अपने चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस फिर आता है प्लस 8, इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ 7 दूनी माइनस के 14, 6 का माइनस 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से बचेगा माइनस के 4 माइनस 4 चौको 16 माइनस 6 बचेगा 6 छंग 36, और यहाँ से बचेगा 8 माइनस के 8 8 8 64, ठीक है। तो जब इसको हम हल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 116। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये चीज़ तुम्हें कैलकुलेट करनी है ना, ये चीज़ तुम्हें कैलकुलेट करनी है। तो इसका एक ट्रिक है अपने पास, इसका एक ट्रिक है बेटा अपने पास। ये वाली चीज़ और ये वाली जो चीज़ है वो ये है और ये है, इसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ना, इसमें क्या है कि C1 A2 है। देखो, इसकी गुणा इसके साथ हुई है, फिर माइनस इसकी गुणा इसके साथ हुई है, तो इस वाले में ये सिस्टम अलग है। तो ये वाला पार्ट आपसे निकाल रही है, B1 C2 ये चीज़ निकाल रखा है। कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस 6 प्लस 2 यानी कि माइनस के 4, और ये वाला पार्ट भी आपने निकाल लिया है, ये कितना आएगा माइनस 14 प्लस 6। कैलकुलेटर करने की ज़रूरत नहीं है, यही आएगा, करके देख लेना। ये पार्ट निकाल लो, ठीक है, ये पार्ट आप निकाल लो। देखो कैसे होगा, ये क्या है, देखो बेटा मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ अलग से। क्या लिखा है यहाँ पर, C1 A2 माइनस का क्या है A1 C2, इसका क्या है होल स्क्वायर है, यही है। इव C1 का मान कितना है, देखो C1 का मान है 1, A2 का मान कितना है, A2 का मान भी है 1, फिर A1 कितना है 7, और फिर C2 कितना है, तो वही आ रहा है क्या, एक सेकेंड, A1 7 है, C2 1 है, वही आएगा बेटा। मैं सोच रहा थोड़ा लगाएगा, नहीं वही आएगा। ठीक है बच्चों, वही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वही आएगा। ये चीज़ देख पता लग गया, ठीक है, ये भी वही आना है। चलो अब देखो बेटा, सारे मान हमने कैलकुलेशन कर लिए, यहाँ रखेंगे। अब इसका मान अभी हमने निकाला है, अरे यार, इसका मान अभी निकाला है हमने कितना, माइनस के 116, और ये चीज़ तुम हल करोगे। देखो ये चीज़ कितनी आई थी, यहाँ से देखो ये चीज़ तुम्हें कितनी मिली थी, माइनस के 4 हल करोगे, माइनस 4 का यहाँ क्या स्क्वायर, तो यहाँ लिख भी देता हूँ माइनस 4 का स्क्वायर। फिर ये तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 7 में से 1 गया, अच्छा है। वैसे तो तुम्हारे यहाँ माइनस के 6 आएगा, यहाँ पर प्लस का 6 आ रहा है, लेकिन माइनस प्लस उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर स्क्वायर ही होना है, तो यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर। और ये चीज़ तुम्हारी कितनी आएगी, 14 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 8,
ठीक है, इसको हल करो तो 16, 36, 64, तो ये भी वही आ जाएगा √116। ठीक है, अंडर रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते। ठीक है, अंडर रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते। वैसे देखा जाए पर ये मॉडुलस है, इसका चिन्ह नेगेटिव को इसको पॉजिटिव कर देगा, और इसकी घात 1 है, इसकी घात आधी है, तो ये चीज़ बचेगी ऊपर। ठीक है, सेम टू सेम यही चीज़ बचेगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 29, 4 का वर्गमूल होता है 2 और अंदर 29, तो ये आ जाएगा न्यूनतम दूरी आंसर। बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। सूत्र मेन है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों सूत्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 16 तो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दे ही रखा है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपने कर रखा है, कर लोगे, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसे देख लेते हैं क्या अंतर है। ये प्रॉपर रूप में बना नहीं है, इसको प्रॉपर रूप में पहले बनाना पड़ेगा, और फिर ये जो 17वां नंबर का क्वेश्चन है वो डिक्टो सोल्वे की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ, फिर 16 और 17 एक जैसे हो जाएंगे। तो जो समीकरण दे रखा है पहले उसको लिखते हैं और उसको पहले परफेक्ट रूप में बनाते हैं। ठीक है, परफेक्ट रूप में बना के करना भी आ सकता है एग्जाम में। तो 17वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली ज़्यादा 17 नंबर ही एग्जाम में आता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है, तो इसको पहले परफेक्ट रूप में बनाओ और फिर हल कर लो। देखो दिया है, पहला वाला समीकरण में आ जाऊँ, हमें दे रखा है 1 - KT, इधर है I, फिर है T - K2 J, फिर 3 - K2T K बाहर है। ठीक है, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण मुझे क्या दे रखा है बच्चों, थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। दूसरा समीकरण मुझे दे रखा है S+1, बाहर से है I, फिर है 2S - K1, बाहर से है J, फिर -K2S + K1, बाहर से K। अब आप देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ। पहला वाला जो समीकरण है I से गुणा करूँगा I, ठीक है, और ये हो जाएगा -K -KTI, फिर ये हो जाएगा TJ -K2J प्लस का 3K -K2TK। तो पहले तो सिंपल वाला है I, J और K, इन सिंपल वालों को एक साथ रखो, माइनस का ये -K2J प्लस के 3K। अब तुम क्या कॉमन निकालो, T कॉमन निकालो। T जैसे ही कॉमन निकालो यहाँ आ जाएगा -KI, T कॉमन निकालो यहाँ से आ जाएगा +KJ, T कॉमन निकालो यहाँ से आ जाएगा -K2K। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा A1, ये तुम्हारा हो जाएगा B1। ठीक है, बस लैम्डा की जगह T आ गया है, ये फ़र्क है, बाकी तो अब तुमने कर ही रखा है। ये पहला समीकरण है। ठीक है, अब इसमें भी वैसे ही आ जाओ, गुणा करो SI, एक को I से गुणा करो, I रहेगा, फिर 2SJ -KJ, फिर K से गुणा करो 2SK, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का K। सिंपल वाला I J, इसको एक साथ रखो और यहाँ से H कॉमन निकालो, यहाँ से I बचेगा, यहाँ से 2J बचेगा और यहाँ से -2K बचेगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा B1, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी B1 बोल रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा A2, ये आपका हो जाएगा B2। ठीक, बाकी सूत्र तो आपको पता ही है क्या निकाल, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, वो तो आपको पता ही है। न्यूनतम दूरी D बराबर सूत्र होता है आपका A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हो गया ना पूरा, बट्टे में इसका परिमाण।
आगे तो आप कर लेंगे आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा, तो ये भी आगे आप कर ही लोगे। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे समतल प्लेन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे इसमें उदाहरण है, जो कि सारे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विविध प्रश्नावली है।